अब युवा आपका ज्यादा अपमान नहीं सहेगा। ये युवा विरोधी सरकार है। नीतीश कुमार मुर्दाबाद, नीतीश कुमार मुर्दाबाद, अतुल प्रसाद मुर्दाबाद। बिल्कुल बहुत बड़ा घोटाला है, बहुत बड़ा खेल हुआ है इसके पीछे, ठीक है ना। ये बहुत घोटालेबाज सरकार है, ये छात्र विरोधी सरकार है। ये आयोग का एक नोटिस है जिसमें आयोग बोल रहा है कि इतना से इतना तारीख को जो बिहार के बाहर के लोग हैं वो 9 से 12th में आएंगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने के लिए। नीतीश कुमार जी आप सुन लीजिए, आप जो 20 सालों से सत्ता में आकर इतना इतरा रहे हैं ना, अब आपका अंतिम घड़ी चल रहा है। अब आपका सत्ता से जाना रो क्यों रही है ये बताइए मैम, क्यों रही है? आज हमारा काउंसलिंग का डेट है, चलिए ऊपर। यहाँ का यही रेस्पॉन्स है सर कि हटाया जा रहा है, कोई कुछ सुनते ही नहीं। नंबर वाले का रिजल्ट है, जिसको ज्यादा है उसको नहीं है, ठीक है। बाहर वाले को ज्यादा है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में ढंग से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं चल रही है, वहाँ पर कुछ भी देखा नहीं जा रहा और डायरेक्ट फर्जीवाड़ा सब किया जा रहा है। समझ लीजिए, लगातार आंदोलन करेंगे, भूख हड़ताल करेंगे और ईंट चीट बजा देंगे। ये बिहार जो है युवाओं का राज है। देखिए अभी हम बीपीएससी ऑफिस के बाहर खड़े हैं और भारी संख्या में शिक्षक अभ्यर्थी जो है पूरा बीपीएससी ऑफिस के बाहर खड़े हैं अपनी मांगों को लेकर, अपने हक को लेकर। क्या कुछ आप लोग की मांगे पूरा आज बीपीएससी ऑफिस के बाहर आप लोग? मैम सबसे पहले तो आपके जो न्यूज़ वाइड है उनका हम स्वागत करते हैं कि हमारे बातों को उठा रहे हैं और हमारे मुद्दा को उठा रहे हैं और सरकार तक पहुंचा रहे हैं। और हम लोग मैम कंप्यूटर साइंस पीजीटी बीपीएससी के अभ्यर्थी हैं जो एग्ज़ाम दिए थे। सबसे पहली बात यह है कि अगर 2 मिनट हमारे बातों को सुन लिया जाए कि जो बीपीएससी ने क्राइटेरिया रखा था कि इसमें जो फॉर्म फिल करेगा वो उसका एसटीईटी पास होना चाहिए और एसटीईटी के लिए जो सर्टिफिकेट न्यूनतम अर्हता है वो होना चाहिए। तो सभी ने फॉर्म भरा, जिसके पास था जिसके पास नहीं था, तो फिर बीपीएससी ने मतलब एग्ज़ाम ले लिया उसके बिहाफ पे। और फिर जब ये बात आई सामने कि मतलब बहुत सारे ऐसे फर्जी कैंडिडेट हैं जो इसके अंदर आ गए हैं, तो उन्होंने कहा कि रिजल्ट देने से पहले हम क्या करेंगे, वेरिफिकेशन करवाएंगे। तो DV1 करवाया पहले, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हर एक ज़िले में सभी अभ्यर्थियों का करवाया। जब लिस्ट आया तो लिस्ट में क्या हुआ कि जो जितने भी अभ्यर्थी थे जिन्होंने फर्जी तरीके से, जिसके पास एसटीईटी का सर्टिफिकेट नहीं था या जिसके पास एसटीईटी का सर्टिफिकेट था अभी और उसके पास जो डिग्री है वो नहीं था, क्वालिफिकेशन एजुकेशनल क्वालिफिकेशन डिग्री नहीं था, वो भी इसमें शामिल हो गए, लिस्ट में शामिल हो गए। और जब फिर से मतलब DV कराया जा रहा है तो उसमें भी किसी तरीके का मतलब पारदर्शिता नहीं रखा जा रहा है। तो हमारी मांग यही है टोटल कि सबसे पहले एसटीईटी की जो सर्टिफिकेट है उसकी जाँच हो और उसके जाँच के आधार पर जो ओरिजिनल सर्टिफिकेट है उसको रखते हुए, मैच करते हुए और फिर से रिवाइज रिजल्ट दे। बहुत बड़ी बिहार शिक्षक भर्ती में कहीं ना कहीं बहुत बड़ा गड़बड़ी सामने आया है, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं। मैं खुद कंप्यूटर साइंस का छात्र हूँ और अररिया जिला से अभी 300 किलोमीटर की दूरी तय करके आया हूँ। आप देख लीजिए 9 से जो 12th है, 9 से 12th में जो होनी चाहिए योग्यता वो है एसटीईटी 2019 और एसटीईटी 2011। और एसटीईटी 2019 एसटीईटी वही दे सकते थे। देखिए ये नोटिफिकेशन है, जो भारत का नागरिक हो तथा बिहार राज्य का निवासी हो। जब बिहार राज्य के निवासी ही एसटीईटी दे सकते थे तो कैसे बिहार के बाहर के लोगों ने एसटीईटी दे दिया। ये देखिए ये आयोग का एक नोटिस है जिसमें आयोग बोल रहा है कि इतना से इतना तारीख को जो बिहार के बाहर के लोग हैं वो 9 से 12th में आएंगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने के लिए। अब देखिए जो एसटीईटी नहीं दिए थे उनका रिजल्ट आ गया। हम लोग अभी यहाँ पे मिलने के लिए ही आए हैं। अभी हम लोग को मिलने के लिए समय नहीं दिया गया है। ये हमारे साथ, हम अपने साथ आवेदन भी लेके आए हैं। अभी हम लोगों को मिलने के लिए समय नहीं दिया गया है। बहुत सारा ऐसा, सरकार से मिले नहीं हैं आप लोग? अभी हम लोगों को मिलने के लिए समय नहीं दिया। हम तो मिलने के लिए तो मांग कर रहे हैं ना। हम मिलेंगे, अपनी बात को रखेंगे और वो रिवाइज रिजल्ट जारी करेंगे फर्जी को हटा करके। हर बार खेला करती है सरकार और सजा भुगतते हैं हम लोग। खामियां हैं सरकार में और खामियां निकाली जा रही है हम लोगों में। हम यहाँ पर तमाम शिक्षक अभ्यर्थी हैं बीपीएससी के बाहर, लेकिन उन लोग को मिलने नहीं दिया जा रहा है। लोग आयोग से मिलने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन फिर भी नहीं मिलने के लिए नहीं, जिनकी आवाज़ को नहीं सुन रहे। वहाँ पर आप लोग मिलने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। इसमें बहुत सारा घोटाला है, बहुत सारा घोटाला किया गया है इसमें जी, बहुत सारा घोटाला किया गया है। बीच बीच में नहीं दिया जा रहा है। नहीं, हम लोग को सम्मिलित नहीं किया जा रहा है। इसमें जो है कम नंबर वाले का रिजल्ट है, जिसको ज़्यादा है उसको नहीं है।
है, ठीक है। बाहर वाले को ज़्यादा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में ढंग से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं चल रही है, वहाँ पर कुछ भी देखा नहीं जा रहा और डायरेक्ट फर्जीवाड़ा सब किया जा रहा है। इसमें हम लोग को तो क्या फर्जीवाड़ा आप लोग के साथ हुआ है? मैम मेरा तो कैटेगरी से ही गलत कर दिया गया। रिजल्ट आते हुए मेरा प्रकाशन का कोई उम्मीद नहीं, आज काउंसलिंग हो रहा है, मैं यहाँ आई हुई हूँ। नहीं मिल रहे हैं आपसे कोई? नो मैम। रो क्यों रही हैं आप? रो क्यों रही हैं ये बताइए मैम आज हमारा काउंसलिंग का डेट है। यहाँ का यही रेस्पॉन्स है सर कि हटाया जा रहा है, कोई कुछ सुनते ही नहीं। हम लोग कहाँ जाए? रिजल्ट आ चुका है, मेरा कैटेगरी से यहाँ से गलती हुआ है। तो देखिए ये रो रही है, इनकी आवाज कोई सुनने वाला नहीं है। रिजल्ट के कारण ये परेशान है, लेकिन इनकी कोई आवाज नहीं सुन रहे। इतनी मजबूर हो गई है, इतनी दुखी हो गई कि यहाँ पर रो रही है। तरह से फर्जीवाड़ा हुआ है। सबसे ज़्यादा फर्जीवाड़ा में कंप्यूटर साइंस में हुआ है। ये जो बहाली होना था, ये STT 2019 के शर्तों के आधार पर बहाली होना था, और STT 2019 में ये स्पष्ट शर्त था कि उस समय डिग्री कंप्लीट होना चाहिए था, लेकिन बिना डिग्री कंप्लीट वाले फॉर्म भरे और वो जो है फिर से BPSC के एग्जाम में बैठ करके और मेरिट लिस्ट में आ गए। यानी कि 2019 के बाद में जिन लोगों का डिग्री पूरा हुआ है वो स्पष्ट तौर पर फर्जी है। दूसरा फर्जी कि बिना स्टेट के एग्जाम दिए हुए कैंडिडेट बैठे और BPSC के मेरिट लिस्ट में आ गए। तीसरा नंबर का फर्जी, स्टेट 2019 में ये स्पष्ट लिखा हुआ था कि बिहार के बाहर का छात्र एलिजिबल नहीं है, और उस समय बिहार के बाहर का छात्र बैठे और फिर BPSC में बैठ करके और मेरिट लिस्ट में आ गए। चौथा नंबर का फर्जी, जो अदर ब्रांच से जो बीटेक वगैरह किए हैं कंप्यूटर साइंस को छोड़ करके, वो लोग का PG डिप्लोमा का जो सर्टिफिकेट था रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से होना चाहिए था, लेकिन अधिकांशतः PG डिप्लोमा वाले किसी इंस्टीट्यूट से बना करके और इसमें घुस रहे हैं। तो सबसे ज़्यादा फर्जीवाड़ा कंप्यूटर साइंस में हुआ है और आधा से ज़्यादा फर्जी है, और हम सही अभ्यर्थियों का हक मारा जा रहा है। ये बहुत बड़ा घोटाला है मैडम, इसका पीछे कुछ न कुछ जो है कि बहुत बड़ा साजिश है। ये छोटा मोटा आयोग छोटा मोटा गलती ऐसे नहीं कर सकती है, ये बहुत बड़ा घोटाला हुआ है कि जानबूझ के साजिश। ये बिल्कुल बहुत बड़ा घोटाला है, बहुत बड़ा खेल हुआ है इसके पीछे, ठीक है ना। ये बहुत घोटालेबाज सरकार है, ये छात्र विरोधी सरकार है, इसका उच्च स्तरीय जांच होना चाहिए। सरकार तो युवाओं के साथ है। नहीं, ये जो नीतीश कुमार की सरकार है ये छात्र विरोधी सरकार है, क्योंकि ये बहाली तब युवाओं की सरकार है। गलत बात है ना, युवाओं की सरकार है। नीतीश कुमार बुढ़े हो गए, अब युवा है, उनको तो रिजाइन देना चाहिए, उनको अभी रिजाइन देना चाहिए और दूसरे को सौंप देना चाहिए। और युवा कहाँ है? 2019 का ये बहाली है ना, देख लीजिए मैडम, ये 4-5 सालों से हम लोग को दौड़ाया जा रहा है, रोड पर भटकाया जा रहा है। हम लोग 3 बार 4 बार एग्जाम दे करके थक गए हैं। कितना एग्जाम दे मैडम? एग्जाम पे एग्जाम लिया जा रहा है, और लास्ट में जो है कि बिहार के बाहर का छात्र जो एलिजिबल नहीं है उनको लेकर घुसा दिया जा रहा है, फर्जी अभ्यर्थी को घुसा जा रहा है। ये युवा की सरकार कहाँ? ये युवा विरोधी सरकार है। लोग हैं, आप ही लोग हैं जो STT 2019 का मुद्दा, जो मतलब पहले तो सबकी नौकरी पक्की है बोल दिए शिक्षा मंत्री, उसके बाद क्या कहा गया? मेरिट लिस्ट जारी कर दिया, इन मेरिट और नॉट मेरिट, ऐसा कोई मेरिट लिस्ट बनता है? उसके बाद कहा गया ज्वाइनिंग करेंगे नियोजन करेंगे। उसका 4 साल बाद जब इलेक्शन का टाइम आया, हड़बड़ी में आप गड़बड़ी 2 महीना का टाइम BPSC के थ्रू एग्जाम लेने के लिए दिए। उसमें भी हम लोग का सोशल साइंस से हाई स्कूल के लिए हमने एग्जाम दिया, उसमें नियमता हम लोग से लिखा हुआ था 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट के बारे में। उसके बाद क्या हुआ, एक सेकंड गया, क्या हुआ सोशल साइंस में कि +2 में जिसका रिजल्ट हो गया है, जैसे 5400 सीट था, 5300 का रिजल्ट आया, आधे से ज़्यादा +2 वाले उसमें भी है इसमें भी है, एक जगह ज्वाइन कर लिए और आधा सीट हम लोग का खाली रह गया। उनको बोले अब अगले में मर्ज करेंगे, तो फिर हम लोग 5 साल इंतजार करेंगे? ऐसे तो सबका बर्बाद करके रखें ना, रोजगार, उसके चक्कर में तो हम लोग को रोजगार जो है वो भी खत्म हो रहा है ना। तो ये क्या भरोसा? स्पष्ट मांग करते हैं सरकार से कि सरकार ये जो रिजल्ट है कंप्यूटर साइंस का, इसको तुरंत रद्द करे और BPSC के निगरानी में फिर से एक कैंडिडेट का डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हो, और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के बाद मेरिट लिस्ट बनाया जाए। क्योंकि जिन लोगों का मेरिट लिस्ट बनाकर भेजा गया है जिला में, वो लोग ज्वाइन कर चुके हैं, उनको जिला अलॉट हो गया, ज्वाइन कर चुके हैं, फर्जी तो भर गए। अब इसका एक ही विकल्प है कि इस रिजल्ट को रद्द किया जाए और BPSC अपने निगरानी में पुनः जो है डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करे और सही अभ्यर्थियों का मेरिट लिस्ट जारी करे। नहीं तो हम लोग सरकार को समझ लीजिए लगातार आंदोलन करेंगे, भूख हड़ताल करेंगे और ईंट चीट बजा देंगे। यह बिहार जो है युवाओं का राज है। नीतीश कुमार जी आप सुन लीजिए, आप जो 20 सालों से सत्ता में आकर इतना इतरा रहे हैं ना, अब आपका अंतिम घड़ी चल रहा है, अब आपका सत्ता से जाना तय है। आपने युवाओं को बहुत भटकाया, अब युवा आपका ज्यादा अपमान नहीं सहेगा। ये युवा विरोधी सरकार है। नीतीश कुमार मुर्दाबाद, नीतीश कुमार मुर्दाबाद, अतुल प्रसाद मुर्दाबाद, अतुल प्रसाद मुर्दाबाद। भयंकर
गुस्से में है। शिक्षक अभ्यर्थी नीतीश कुमार मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हैं। उनका कहना है कि घोटाला हुआ है, बड़ा फर्जीवाड़ा हुआ है। जब तक ये सही नहीं करेंगे तब तक हम इनके मांगों को मांगते रहेंगे, भूख हड़ताल करेंगे। यहाँ तक कि अतुल प्रसाद जो बीपीएससी के चेयरमैन है उनके लेकिन मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हैं, घोटालेबाज के नारे लगा रहे हैं। अब देखते हैं कि क्या शिक्षक अभ्यर्थियों की आवाज सरकार सुनती है या